हेलो स्टूडेंट, कल जो एग्ज़ाम हुआ क्लास 9th का उसका सॉल्यूशन लेके आया हूँ। आप आराम से आप कितना सही किए हैं, आप कितना गलत किए हैं, आप आराम से मिला सकते हैं। चलिए वन बाय वन बिना ज़्यादा देरी किए स्टार्ट करते हैं, मिलाते हैं वन बाय वन। देखो कितना सही किए हैं, आप आराम से मिला लीजिए। पहला क्वेश्चन देख लीजिए, कौन सदिश राशि नहीं है? सदिश राशि कौन नहीं होगा? आप जानते हैं विस्थापन, त्वरण, ये सब क्या होता है? सदिश राशि होता है। तो फिर ये चाल जो होगा, ये चाल आपका हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलो, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? आप जानते हैं त्वरण का जो एसआई मात्रक है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। कौन सा होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को क्या बोला जाता है? अब देखिए आप ये इकाई समय के साथ साथ अगर दिशा भी दिया रहे तो उसको वेग कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? उसको कहा जाता है वेग। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? वेग। चलिए चौथा नंबर देख लीजिए, एक वस्तु समान वेग से चल रही है, उसका त्वरण क्या होगा? अगर समान वेग से चलेगा तो फिर उसका त्वरण जो होगा शून्य होगा। क्या होगा? शून्य। पांचवा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, दूरी समय ग्राफ का ढाल क्या प्रदर्शित करता है? तो क्या प्रदर्शित करता है? जो दूरी समय ग्राफ जो ढाल होता है वो आपका क्या क्या करता है? चाल का करता है। क्या हो जाएगा? चाल हो जाएगा, यानी ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, एक ट्रॉली एक अनाथ ताल पर 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण से नीचे जा रही है। गति प्रारंभ करने के 3 सेकंड पश्चात उसका वेग क्या होगा? तो गति तो क्या होगा? उस टाइम जो प्रारंभिक गति जो जीरो हो जाएगा। अब कौन सा फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं? आप जानते हैं एक फार्मूला आप पढ़ चुके हैं। और क्या कौन सा फार्मूला होता है? देखिए इसमें 3 फार्मूला होता है। 3 फार्मूला से एक फार्मूला का इस्तेमाल करना होगा और उस फार्मूला की मदद से आप ये बना सकते हैं इसको, ठीक है। और वो कौन, आप इस चैप्टर से रिलेटेड आपको एक वीडियो में बता चुके हैं, पूरी उसमें फार्मूला वगैरह सब कुछ बता चुके हैं। तो आराम से अगर वो वाला वीडियो देखते तो ये वाला पूरा कवर हो जाता है। चलिए फिर कौन सा फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे इसमें बनाने के लिए? और इसमें आप एक फार्मूला जो होता है कौन सा होता है? भी बराबर यू प्लस ए टी, उस फार्मूला की मदद से आप इसको बना सकते हैं। चलिए तो ऑप्शन आपका देख लीजिए, इसमें 3 हो जाएगा राइट आंसर। 7 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, एक कार 2 घंटे में 100 किलोमीटर की दूरी तय करती है, इसका औसत वेग। औसत चाल क्या होता है? औसत चाल का फॉर्मूला आप ऑलरेडी जानते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर फॉर्मूला अच्छी तरह से आप बैठा पुट किए हैं तो फिर आपके लिए कोई दिक्कत। इसको आपको डिवाइड करना है और फिर आराम से आप आंसर इसका निकाल सकते हैं। मतलब क्या होता है? कुल दूरी बटा कुल समय होता है, तो फिर आपका 50 आ जाएगा। 100 को 2 से डिवाइड करो तो फिर इसका आंसर आ जाएगा। निम्नों में से कौन सही होता है? आप देखिए फॉर्मूला जो होता है राइट आंसर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, लेकिन जब यू स्क्वायर को इधर ले जाओगे तो फिर प्लस हो जाएगा, तो मतलब ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नों में किसका जड़त्व कम होता है? किसका जड़त्व जो हल्का होता है उसी का जड़त्व भी कम होगा। इसका मतलब साइकिल हल्का होगा इनमें से, तो फिर साइकिल इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9th नंबर देख लीजिए, न्यूटन के दूसरे गौतिक नियम से किसकी माप प्राप्त होती है? किसका माप होता है? तो बॉल का माप होता है। 11 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, किसी m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है का संवेग क्या होता है? संवेग जानते हैं, संवेग का जो फॉर्मूला था 1/2 mv² होता है। तो ऑप्शन आपका इस कंडीशन में ऑप्शन कितना हो जाएगा? ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर देख लीजिए, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसका मात्रक होता है? तो ये बॉल का मात्रक होता है। बॉल का 2 मात्रक वैसे होता है, एक होता है न्यूटन भी होता है और ये तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी होता है। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन आपका 4 हो जाएगा, यानी बॉल का। 30 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 6 केजी द्रव्यमान की वस्तु पर
36 न्यूटन का बल लगाने से उत्पन्न त्वरण होगा। ठीक है, तो ये आराम से आप लगा सकते हैं। ये जो फॉर्मूला अगर ये आता तो फिर बहुत ज़्यादा ये दिक्कत ही नहीं करता। ठीक है, और इससे इसको डिवाइड भी कर दो तो फिर इसका आंसर सही आंसर आ जाएगा। तो फिर ये आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 1 हो जाएगा। रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता? आप जानते हैं रॉकेट जो काम करता है समवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। ऑप्शन आपका 3 हो जाएगा। निम्नों में से कौन कौन पदार्थ होता है? पदार्थ क्या होता है? पदार्थ आप जानते हैं पदार्थ का जो पदार्थ का द्रव्यमान होता है और साथ ही साथ वह स्थान घेरता है, उसी को बोला जाता है पदार्थ कहा जाता है। सेन्हों का तो कोई द्रव्यमान नहीं होगा, गंध का भी नहीं होगा, घृणा तो आप जानते हैं हैट जो होता है घृणा, इसका भी नहीं होता है, ये तो फील वाला चीज़ है। तो फिर क्या हो जाएगा? वायु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वायु इसका राइट आंसर होगा। वह प्रक्रिया जिसमें इत्र की गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है क्या कहलाते हैं? उसको विसरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विसरण कहा जाता है, डिफ्यूजन। निम्नलिखित में द्रव्य अवस्था में कौन निश्चित होता है? और द्रव्य अवस्था में कौन निश्चित होता है? तो वो होता है आयतन। क्या होता है? आयतन। 18 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है? तो किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है? तो गैसीय अवस्था में क्या होता है? ज़्यादा होता है। 90 नंबर देखिए, 19 नंबर का सवाल। गर्म करने पर गैस क्या होता है? गैस एक्सपेंड होता है यानी फैलता है, यानी इंक्रीज हो जाएगा। या इंक्रीज है तो फिर इंक्रीज को ही आपको लगाना पड़ेगा। कौन सा हो जाएगा? इंक्रीज। इंक्रीज हो जाएगा राइट आंसर। बर्फ का गलनांक होता है, आप जानते हैं बर्फ का गलनांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है। 200 के तापक्रम बराबर होता है, किसके बराबर होता है? आप जानते हैं -73 के हो जाएगा। किसके हो जाएगा? -73। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 25 डिग्री सेल्सियस पर जल का भौतिक अवस्था क्या होगा? 25 डिग्री आप देखो 0 से लेकर 100 तक क्या होगा? 0 से लेकर 100 तक आपका लिक्विड फॉर्म में रहेगा। 0 से लेकर 100 तक किस फॉर्म में रहेगा? लिक्विड। कौन तीव्रतर विसरण होता है? व्हिच डिफ्यूजेस इज फास्टर? कौन ज़्यादा तीव्रता स्पीड से क्या होता है? फास्टर से क्या होता है? डिफ्यूजन हो जाता है। तो वो आपका ऑप्शन आपका हो जाएगा गैस। कौन सा हो जाएगा? गैस। निम्नों में कौन समांगी मिश्रण है? समांगी मिश्रण का आपको छटना है। समांगी मिश्रण कौन सा होगा? वायु हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? वायु। निम्नों में कौन निलंबन है? निलंबन को आपको छाटना है। निलंबन आपका हो जाएगा मडी वाटर यानी मेटल मटवेला जल। और ये बता चुके हैं ये वाला, वैसे भी अगर आप वीडियो नहीं देखे तो आप देख भी सकते हैं, उसमें पूरी डिटेल बात कर चुके हैं। उसमें मेरे ख्याल से क्या लिखे थे, और ये चॉक पाउडर लिखे थे। चलिए, तो कोई दिक्कत नहीं, आप वीडियो देखो लगातार, फिर मेरा वीडियो तो आपको पता चल ही जाएगा कि हाँ क्वेश्चन आ रहा है उसमें से। निम्नों में कौन कोलाइडल है? कोलाइडल का आपको बताना पड़ेगा। कोलाइडल जो होगा गोंद आपका कोलाइडल हो जाएगा। बिलियन में परिक्षेपित कणों का आकार होता है 1 नैनोमीटर से छोटा होता है। क्या होता है? 1 नैनोमीटर से छोटा। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है? तो 10⁻⁹ मीटर होता है। एग्जाम में कई बार आ चुका है, हो सकता है नेक्स्ट बार आ जाए, तो इसको याद रखना है। 10 के पावर में कितना होता है? -9 मीटर इसके बराबर, 1 नैनोमीटर बराबर। 28 नंबर देख लीजिए। जीवन की मौलिक इकाई क्या होता है? आप जानते हैं जीवन की मौलिक इकाई को क्या कहा जाता है? कोशिका कहा जाता है। क्या होता है? कोशिका। 29 नंबर देख लीजिए। आत्महत्या की थैली कहलाते हैं, किसको बोला जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। किसको बोला जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। पादप कोशिका के सबसे बाहरी आवरण को क्या कहते हैं? सबसे बाहरी वाला को बोला जाता है कोशिका झिल्ली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोशिका झिल्ली। तारक केंद्रों का कार्य है द फंक्शन ऑफ सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम का क्या काम होता है? आपको बताना पड़ेगा। सेंट्रोसोम का जो काम होता है वो वाला होता है तर्क निर्माण। चलो, तो स्पाइंडल फॉर्मेशन होता है। 32 देख लीजिए। किसकी अनुपस्थिति में प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होता है? किसके उपस्थिति में नहीं होता है? तो राइबोसोम
राइबोसोम। चलो, रंगीन प्लेसिड को क्या कहते हैं? रंगीन प्लेसिड को कहा जाता है कॉर्मोप्लास्ट कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? कॉर्मोप्लास्ट। 34 नंबर देख लीजिए। लाइसोसोम के निर्माण में कौन सा कोशिकांग सहायक होता है? और ये हो जाएगा आपका अंतर्द्रव्य जालिका हो जाएगा। चलो, 35 नंबर देख लीजिए। तना के शीर्षस्थ भाग में कौन उत्तक पाया जाता है? कौन सा उत्तक पाया जाता है? तो ये विभजोत्तक पाया जाता है। ये फिगर में भी दर्शाया गया, देख सकते हैं, फिगर के जरिए से आप समझ सकते हैं इसको। निम्नों में कौन फेलोएम का भाग है? फेलोएम का कौन सा भाग होता है? वैसे फेलोएम का भाग इसमें से कोई नहीं है, और ये भी आंसर नहीं होगा तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। इनमें वैसे बहुत सारा भाग होता है, लेकिन ये सब आपका नहीं है भाग। ठीक है। ट्रिकेट्स पाए जाते हैं। ट्रिकेट्स कहाँ पर पाए जाते हैं? ट्रिकेट्स कहाँ पर पाए जाते हैं? ट्रिकेट्स पेशियों में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? ट्रिकेट्स पेशियों में पाए जाते हैं। 38 देख लीजिए। रक्त के तरल अधात्री भाग को कहते हैं, क्या कहा जाता है? ये अगर पढ़ चुके हैं तो ये चैप्टर, इसमें डायरेक्टली आपको क्वेश्चन दिया गया है, देख सकते हैं। तो उसको क्या कहा जाता है? प्लाज्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्लाज्मा। कौन सा उत्तक जल और खनिज का वहन करता है? जो जल और खनिज को वहन करने वाला को जाइलम कहा जाता है। ठीक है। चलिए, तो क्या हो जाएगा? जाइलम हो जाएगा। दो अस्थियों को जोड़ने वाला उत्तक को क्या कहते हैं? उसको लिगमेंट कहा जाता है। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो आज तो समाप्त हो चुका है ये वाला वीडियो। ठीक है, और लगातार इस चैनल से जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। तो चलिए, आज की सेवा यहीं पे समाप्त करते हैं, और वीडियो को लाइक और कमेंट करने मत भूलिएगा। ऑल द बेस्ट।